Assalamualaikum students, this is Sonia Rafiq from English with Fatima. So welcome back to day 17 of our 30-day spoken English course. So students, in today's class I'm going to teach you about weather, that how can you describe any weather in English. आप किस तरह से किसी भी तरह का मौसम इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिकॉज वेदर इज़ समथिंग वी टॉक अबाउट एवरी सिंगल डे. ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हम डेली आपस में डिस्कशन करते हैं. आज मौसम कैसा था, कल कैसा था, कल आने वाले दिनों में कैसा होगा. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपको पता हो कि हाउ टू डिस्क्राइब the weather using coolest and most common words and phrases, right? So in today's video I will teach you how can you describe any weather. किसी भी तरह का वेदर है, आप उसे कैसे इंग्लिश में इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, सो यू कैन साउंड लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर इन एवरी वेदर. सो हियर आर दोज पॉइंट्स आई एम गोइंग टू कवर इन टूडेज लेक्चर. In today's lecture, I will teach you how to describe a cold weather, rainy or wet weather, hot or sunny weather, snowy or winter weather, windy or stormy weather, sky and visibility, humidity, comfort, common idioms and expressions बताऊंगी. I will teach you through dialogues. I will share a cheat sheet with you. And last but not the least, there is an important assignment or practice activity for you. So I'm going to cover so many things in today's lecture, like all in one होने जा रहा है ये lecture. And after watching this lecture, you will never get stuck while describing weather. इस लेक्चर को वॉच करने के बाद एटलीस्ट आप कभी भी किसी भी तरह के वेदर को डिस्क्राइब करते हुए स्टक नहीं होंगे. सो स्टे विद मी टिल द एंड. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड यस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेटेड. So before we begin, students, here is an important announcement that English with Fatima Academy is now launching spoken English programs. सो अगर आप इन प्रोग्राम्स के थ्रू डायरेक्टली मुझसे इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी थ्रू दीज प्रोग्राम्स, यू कैन सिंपली कॉल ऑन दिस नंबर. आप इस नंबर पर कॉल करके स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड आई गारंटी यू दैट विद इन जस्ट 2 months you will see up to 60% improvement in your English level. All right. So let's jump straight into today's topic. So first of all, I'll cover cold weather. So किस तरह से cold weather को हम describe कर सकते हैं. First of all, I'll share a few vocabulary words. Cold. Cold means सर्द. Chilly. You know, cold weather के लिए there are so many people who use chilly words. You might be wondering कि what's the difference. Chilly होता है थोड़ी सी ठंड, right? Freezing बहुत ज़्यादा सर्द. For example, it's a bit chilly today. आज थोड़ी ठंड है. It's a bit chilly today यानी थोड़ी ठंड. It's freezing outside यानी बहुत ज़्यादा ठंड. It's freezing outside. I just want to stay in my warm bed. बस मैं अपने गर्म बिस्तर में रहना चाहता हूँ. ये जब बहुत ज़्यादा ठंड हो. So cold सर्द मौसम है. नॉर्मली जो मौसम जब सर्दी होती है, we say it's very cold today. चिली थोड़ी ठंड, फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा ठंड. ओके, आई विल ट्राई टू शेयर सम ट्रेंडी सेंटेंसेस विद यू टू. ठीक है, बहुत सारे लोगों को शौक होता है ट्रेंडी सेंटेंसेस ऐड करने का अपनी डेली रूटीन में. सो मैं हर टॉपिक के, हर वेदर कैन पे एक सेंटेंस आपके साथ ऐसा भी शेयर करूँगी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और सुपर कैची लगता है, राइट, टू साउंड मोर नेचुरल एंड नेटिव स्पीक, लाइक नेटिव स्पीकर. सो यू कैन ऐड this sentence: grab a jacket, it's nippy. Jacket ले लो, थोड़ी ठंड है. Grab a jacket, it's nippy. Right? It sounds more attractive. Okay, moving on to the next one, that is rainy or wet weather. So how can you describe this weather? Let's look at the vocabulary first. Light rain. अगर हल्की हल्की बारिश हो ना, you will say light rain. अगर ड्रीजलिंग यानी बारिश की बिल्कुल चंद बूंदें या चंद कतरे अगर हों, दिस इज कॉल्ड ड्रीजलिंग. अगर बारिश ज़्यादा हो रही हो, इट्स हैवी रेन. ओके, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है मगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है ना, समटाइम्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है मगर बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड शावर. ओके, अब बारिश में गीले हो जाने को क्या कहेंगे? वेट या सोक्ड. और अगर सिर्फ बादल छाए हुए हैं, then it's called cloudy. Okay, how to use them in sentences? सिर्फ हल्की बारिश हो रही है, it's just drizzling.
ड्रिजलिंग, ठीक है, यानी सिर्फ चंद चंद कतरे कहीं कहीं पे गिर रहे हैं, इट्स ड्रिजलिंग। बारिश बहुत तेज है, बहुत तेज जो बारिश होती है ना उसे हम हैवी रेन भी कहते हैं, इसे पोरिंग भी कहते हैं, ठीक है, इट्स पोरिंग। आई एम सोक्ड या आई एम वेट, मैं भीग गया हूँ। लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, लगता है बारिश होने वाली है। द स्काई इज क्लाउडी, आसमान बादलों से भरा है, सो लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। ओके, नाउ टू एड trendy sentence you can say, don't forget your umbrella, छतरी ले जाना मत भूलना। हाउ टू डिस्क्राइब अ हॉट और सनी वेदर, ठीक है। हॉट वेदर जो होता है ना, जो गर्म मौसम होता है, उसको हम सनी वेदर भी कहते हैं, जब सूरज निकला होता है। सनी, ठीक है, यानी जब धूप निकली होती है। हॉट मीन्स गर्म, सनी इज रिलेटेड टू धूप, ठीक है। सनी मीन्स होता है धूप वाला। हॉट ज़रूरी नहीं है कि सनी भी हो, ठीक है। समटाइम्स रात को भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होती है, सो यू कैन से इट्स वेरी हॉट, बट दैट टाइम यू कैंट से इट्स सनी। रात के टाइम यू कैंट से दिस, राइट। बॉइलिंग, बहुत ही ज़्यादा गर्म। वार्म, हल्की गर्मी, ठीक है। वार्म होता है हल्की हल्की गर्मी के लिए। इट्स सो हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। लवली सनी डे, शानदार धूप वाला दिन है। इट्स बॉइलिंग आउटसाइड, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्म। परफेक्ट बीच वेदर, साहिल के लिए बेहतरीन मौसम। यू नो, एक ये ट्रेंडी जो है वो टच देता है कि इट्स परफेक्ट बीच वेदर। ओके, नाउ हियर इज़ अ ट्रेंडी एडिशन। सन ग्लासेस ले लो, ग्रैब सम सन ग्लासेस, या इट्स अ सनी ब्राइडल डे, शानदार धूप वाला दिन। इट्स अ सनी ब्राइडल डे, राइट। नाउ हाउ कैन यू डिस्क्राइब अ स्नोई और विंटर वेदर, ठीक है। स्नो ऑब्वियसली विंटर्स में ही होती है। स्नो मीन्स बर्फ, राइट। लाइट स्नो, हल्की बर्फबारी। हैवी स्नो, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बर्फबारी। फ्रोस्ट, ज़मीन पर बर्फ। स्लिपरी, फिसलने वाला। इट्स स्नोइंग लाइटली, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। द रोड्स आर स्लिपरी, सड़कें स्लिपरी हो गई हैं, यानी फिसलने वाली हो गई हैं। A heavy snow is coming tonight, आज रात शदीद बर्फबारी होगी। A heavy snow is coming tonight. Time for hot chocolate, hot chocolate का वक्त है, right? Okay. Now the fifth weather is windy और stormy weather, मतलब तूफानी weather. विंडी मीन्स ज़्यादा हवा, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है। स्टॉर्म, तूफान को कहते हैं। लाइटनिंग, बिजली। थंडर, गरज, ठीक है, वो जो आवाज़ नहीं आती है बिजली चमकने से, अक्सर जो गरजने की आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड थंडर। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा। नाउ हाउ टू यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इट्स वेरी विंडी टुडे, आज बहुत हवा चल रही है, या बहुत हवा है। तूफान आने वाला है, अ स्टॉर्म इज कमिंग। डिड यू हियर दैट थंडर, क्या तुमने वो गरज सुनी। बेसिकली इट्स अ साउंड, राइट। लाइटनिंग इन द स्काई, आसमान में बिजली। होल्ड ऑन टू योर हैट, अपनी टोपी मजबूत पकड़ लो, राइट। ओके, नाउ हाउ टू डिस्क्राइब अ क्लियर वेदर, स्काई एंड विजिबिलिटी। क्लियर मीन्स साफ, क्लाउडी बादल वाला। फॉग, धुंध। हेजी, धुंधला। द स्काई इज क्लियर टुडे, आज आसमान साफ है। इट्स अ बिट फॉगी, थोड़ी धुंध है। कैंट सी फार, ज़्यादा दूर नहीं देख सकती। इट्स हेजी, धुंधला है, ठीक है, यानी जब बहुत ज़्यादा धुंधला हुआ हो। ऑल राइट, नाउ हाउ टू डिस्क्राइब ह्यूमिडिटी और कंफर्ट। ह्यूमिड मीन्स नमी वाला, ठीक है, जब हवा में नमी होती है। ड्राई, खुश्क। स्टिकी, चिपचिपा। नाउ हाउ टू यूज देम इन सेंटेंसेस। इट्स रियली ह्यूमिड टुडे, आज वाकई नमी है। ऐसे मौसम में ना आपको पसीना भी आता है, लाइक स्वेटिंग भी होती है, और बहुत चिपचिपा फील होता है, जल्दी जो है वो बॉडी ड्राई नहीं होती है, पसीना भी खुश्क नहीं होता है। आई फील स्टिकी इन दिस वेदर, के इस मौसम में आप चिपचिपा फील करते हैं। आई फील स्टिकी इन दिस वेदर, इस मौसम में चिपचिपा लग रहा है। द एयर इज सो ड्राई, हवा बहुत खुश्क है। सो स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू अबाउट ऑल काइंड ऑफ वेदर्स, ठीक है, मैंने आपको तकरीबन हर तरह के मौसम के बारे में बताया। हाउ कैन यू डिस्क्राइब दैम।
सो नाउ स्टूडेंट्स हियर इज़ एन इडियम जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हैवी रेन के लिए. आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा बारिश के लिए हम हैवी रेन या पोरिंग यूज़ करते हैं. बट इसको अगर इडियोमैटिक वे में आपको डिस्क्राइब करना हो तो यू कैन से इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यू कैन ऑल्सो से इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. आम मे बी आम गैदरिंग्स में बहुत से लोग अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, बट यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन और ईडियम इन योर फॉर्मल सेटिंग्स, राइट? और यू कैन से इट्स चेकिंग इट डाउन. ये स्टूडेंट्स ईडियम नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये भी यूज़ होने वाला एक्सप्रेशन है. यू कैन यूज़ दिस. इट्स रेनिंग वेरी हैवीली. ठीक है, क्या मतलब है इसका? बहुत तेज़ बारिश हो रही है. सो नाउ हियर इज़ अ चीट शीट. You can check this. Light rain, as I told you, this is drizzling or spitting. Short or strong rain हो तो that is called shower. Heavy rain, pouring है. Slightly cold को chilly या nippy. ठीक है, ये cheat sheet है. लाइक जो कुछ हमने वेदर्स के बारे में रीड किया, किस वेदर को क्या कहते हैं, सो ये इन शॉर्ट उसके बारे में एक ओवरव्यू सा दिया हुआ है. सो यू कैन चेक दिस. नाउ कम्स योर असाइनमेंट टाइम. Very important time because practice makes a man perfect. Without practice you are going to forget everything in no time. ठीक है, सो अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस उसकी नहीं करते हैं तो आप हर चीज़ भूल जाते हैं. प्रैक्टिस से आपको वो चीज़ याद रहती है, आपकी मज़ीद प्रैक्टिस होती है, आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं. So here is your assignment. What you have to do, you have to write down 5 new weather words from today's lesson, like drizzling, boiling, slippery, and their Urdu meanings. ठीक है, you can make one sentence in English for each word and translate it into Urdu. ठीक है, 5 न्यू वर्ड्स जो आज आपने लर्न किए उनको यूज़ करें, उनसे एक एक सेंटेंस बनाएं. Now for your speaking practice, what you have to do, you have to describe today's weather in 2 to 3 sentences using words from this lesson. ओके, आपको 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर अपने आज के वेदर का, वेयर एवर यू लिव, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ जो भी मौसम है, आपको 2 to 3 सेंटेंसेस के अंदर उस वेदर को डिस्क्राइब करना है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बिट चिली एंड क्लाउडी टुडे, आई माइट नीड अ जैकेट. ठीक है, इस तरह आप 2 सेंटेंसेस के अंदर उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले आपकी लर्निंग कहाँ तक हुई. So that's all about today, students. Great job. You have learned all the most common and trendy words and phrases to talk about the weather, right? So I told you everything from cold mornings to sunny beach days, rainy showers, snowy nights, and stormy winds, right? Remember, use these words and phrases in your daily conversations to sound more natural and fluent. ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आप फ्लुएंटली बोल सकेंगे इंग्लिश. एंड डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट द असाइनमेंट टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, राइटिंग एंड क्रिएटिंग योर ओन weather dialogues. See you in the next lesson. Stay safe, stay warm or cool depending on your weather.